हेलो योर फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपको चैनल एस्ट्रोलॉजी विद भक्त में। फ्रेंड्स, आज हम शनि और चंद्र की युति यानी कि कंबाइनेशन के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आपकी बर्थ चार्ट में शनि और चंद्र एक ही घर में इकट्ठे बैठे हैं तो इसके क्या परिणाम मिल सकते हैं, इसके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे, डिटेल में चर्चा करेंगे। शनि और चंद्र की युति को एक खराब युति, नेगेटिव युति माना गया है, दुष्परिणाम देने वाली युति कहा गया है। इसको एक विष योग माना गया है, यह एक दोष है, ऐसा माना गया है। लेकिन यह युति हमेशा ही हर स्थिति में दुष्परिणाम ही देगा, खराब ही करेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। इसके अच्छे भी परिणाम हो सकते हैं। यह अगर विष दोष बना है तो यह दोष कट भी सकता है, कैंसिल भी हो सकता है। तो किस परिस्थिति में और किन कुंडलियों में इस युति का जो दुष्परिणाम है, विष योग है, वह कैंसिल हो सकता है, कट सकता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और यह एक विष दोष या दुष्परिणाम देने वाली युति तो है ही, तो किन परिस्थितियों में यह दुष्परिणाम देने की इसकी जो कैपेसिटी है वह कायम रहता है या और अधिक यह दुष्परिणाम देता है, किन कुंडलियों में, किन परिस्थितियों में, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, इसको हम जानेंगे। और ये युति वाले, शनि चंद्र की युति वाले चार जानी मानी हस्तियां जो हम सभी जानते हैं, जो अलग अलग फील्ड से जुड़े हुए हैं, इनकी कुंडली प्रस्तुत करेंगे और इसको हम एनालाइज करेंगे शॉर्ट में। और यह युति अगर खराब परिणाम दे ही रहा है तो इसको मिटिगेट करने के लिए, इसकी दुष्परिणाम को कम करने के लिए क्या उपाय करें, ऐसे दो उपाय जो यूनिक है, सरल है, नेचुरल है, इसके बारे में भी बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। आप अगर इस चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिएगा। तो आइए चर्चा में आगे बढ़ते हैं। शनि और चंद्र की युति से जो रिजल्ट मिलेगा, जो रिजल्ट है, जो दुष्परिणाम है या जो कुछ अच्छा परिणाम है, इसको जानने के लिए इन दो प्लैनेट्स की, ग्रहों की नेचुरल कारकत्वों के बारे में जानना जरूरी है। ये दो प्लैनेट है, शनिदेव और चंद्रदेव, इनकी नेचुरल कारकत्व एक दूसरे से कंप्लीट ऑपोजिट है, विपरीत है। कहीं कुछ मेल नहीं है इन दोनों की कारकत्वों में। चंद्रदेव की गति की बात करें तो वह 9 ग्रहों में से सबसे तेज चलने वाले, फास्ट चलने वाले प्लैनेट है। एक राशि में लगभग 2.5 दिन रहते हैं। दूसरी ओर शनिदेव 9 ग्रहों में से सबसे धीमे चलने वाले ग्रह हैं और एक राशि में वह लगभग 2.5 साल रहते हैं। चंद्र सबसे छोटे प्लैनेट हैं, सॉफ्ट है, कोमल है। और शनिदेव की जो आकार है, साइज है, वह 9 प्लैनेट में से दूसरी सबसे बड़ी प्लैनेट है। सख्त है, कठोर है, ओल्ड है। और चंद्र यंग है, युवा है। इस तरह से इनकी जो गति है, यहां दोनों में बहुत ज्यादा विरोधाभास है। और
चंद्र हमारी मन की कारक है। मन चंचल होता है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड की कारक है, हमारी इनर फीलिंग्स की कारक है, हमारी इमोशन इमेजिनेशन की कारक है। चौथे घर की मालिक है, चौथे घर की कारकता है सुख, शांति, सुविधा, कंफर्ट, आराम, लग्जरी की कारक है। चंचलता के कारक है, चंचल है चंद्र। और शनिदेव क्या है? शनिदेव डिसिप्लिन है, चंचल नहीं है। पेशेंस है, चंद्र इम्पेशेंट है, चंचल है और पेशेंट है शनिदेव। शनिदेव रेस्ट्रिक्शन है, लिमिटेशन है, हार्डवर्क है, दुख के कारक है, रोग के कारक है। शनिदेव छठा, आठवां और 12वां घर जो दुष्परिणाम देने वाले घर हैं, इनके कारक हैं। 10वां के भी है कारक, कर्म के कारक हैं, जस्टिस के कारक हैं, डिले के कारक हैं, परफेक्शन के कारक हैं शनिदेव। और चंद्रदेव मन के कारक हैं और साथ में प्यूरिटी ऑफ माइंड के कारक हैं। प्यूरिटी ऑफ थॉट्स को रिप्रेजेंट करते हैं चंद्रदेव। तो इस तरह से ये दो प्लैनेट जो कंप्लीटली एक दूसरे से विपरीत जो नेचर वाले हैं, इकट्ठे बैठते हैं, तो चंद्रदेव के ऊपर शनिदेव की बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। मन पीड़ित हो जाता है, मन दुखित होता है, मन गंभीर हो जाता है, आहत होता है, चोट पहुंचता है। हमारी फीलिंग्स को, हमारी एक्सप्रेशन को हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, हम मेंटली प्रेशराइज्ड फील करते हैं, बंधे हुए, रिस्ट्रिक्टेड हैं। ऐसे ओपनली हमारी जो फीलिंग है वो शेयर नहीं कर पाते। इसीलिए ये युति वाले लोग थोड़ा बहुत रिजर्व होते हैं, कम बोलते हैं, सोचते ज्यादा हैं, अपने ही अंदर घुसे हुए हैं, अपने ही इनर एक सेल में घुसे हुए हैं। इनकी कोई भी फीलिंग हो, वो घर की मेंबर की साथ में क्यों ना हो या अपनी लवेड वन के साथ में ना हो, वो बहुत खुले तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, इसलिए थोड़ा सख्त और कठोर दिखते हैं। तो दुष्परिणाम की बात हम करें तो जन्म में ये युति वाले लोग 7.5 की सेकेंड फेस में जन्म लेते हैं। तो बचपन से ही, जन्म से ही इनको जो सुख मिलना चाहिए, जो केयर मिलना चाहिए, जो फैसिलिटीज मिलना चाहिए, सुविधा मिलना चाहिए, केयरिंग, नर्चरिंग, नरिश जो मिलना चाहिए, मदर की केयर हुआ, इनको जो केयर मिला वो किसी न किसी कारणवश जो मिलना चाहिए जितना, वो नहीं मिल पाता। तो बचपन से ही एक कठिन परिस्थिति से इनको गुजरना पड़ता है। इनकी माता को भी मनोकष्ट, शारीरिक कष्ट, अड़चनी और सांसारिक कष्टों से गुजरना पड़ता है, क्योंकि चंद्रदेव माता के कारक हैं। सुख, शांति, सुविधा, लग्जरी के साथ साथ माता के कारक हैं। माता की हेल्थ की भी इश्यूज होती है और इनकी लाइफ में हर एक चीज में डिले होता है। यह एक इस युति का एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। अगर यह युति दुष्परिणाम दे रहा है तो हर एक चीज डिले होता है। 36 ईयर्स तक, 36 साल तक ये जीवन में खास कुछ नहीं कर पाते,
और एक रिमार्केबल जो इस युति के साथ यह है, जीवन में आगे बढ़ने के लिए, फ्यूचर के लिए, कुछ करने के लिए जो इनर मोटिवेशन चाहिए, वो मोटिवेशन इनमें कहीं ना कहीं लेकिंग होता है, नहीं होता है यह। और जीवन को आगे प्रिपेयर करने के लिए, आगे अच्छी तरीके से बढ़ाने के लिए जो एक उत्साह होना चाहिए, जो इंटरेस्ट होना चाहिए, इच्छा होना चाहिए, उसकी अभाव होती है इनमें। एक उदासीन, इंडिफरेंट सा रहते हैं अपने जो फ्यूचर को लेके। कहीं ना कहीं इनके अंदर मन में एक फेलर के लिए एक फियर रहता है, एक डर रहता है, लेकिन एक्सप्रेस नहीं करना चाहते हैं। इसको भी वो प्रोटेक्ट करके अंदर ही इसको रखना चाहते हैं, और जीवन की पथ पर आगे बढ़ने के लिए इनमें इस तरह का कोई एक जो है डायनेमिक जो एक्शन ऐसा नहीं देखने को मिलता 36 ईयर्स तक। और ऐसी कोई घटना 36 ईयर्स के आगे इनके साथ घटित होती है जो जीवन में इनको हमेशा कचोटती रहती है। परिस्थिति भी कोई काम करने आगे बढ़ते हैं तो इस तरह से कुछ परिस्थितियां बनती है जहां से ये अपने को मेंटली भी अपने को निकाल नहीं पाते, इसलिए फिजिकली भी ये वहां से अपने को निकाल के एक जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड एक रास्ते से आगे बढ़ने के लिए ये अपने को रिस्ट्रिक्टेड फील करते हैं, मेंटली भी, और परिस्थितियां भी इस तरह की आ जाती है। इसीलिए इनको इसको शायद 20 जो आ गए, जीवन के 36 ईयर से कम नहीं होते, सबसे यह एक्टिव पीरियड होता है। तो यहां तक इनको इस तरह की जो है विपरीत परिस्थितियों से मेंटली और फिजिकली गुजरना पड़ता है इनको। और क्या है इसकी जो खराब जो दुष्परिणाम, इनकी जो पैसे की हमेशा दिक्कतें रहती है, अभाव सी रहती है, फाइनेंस की तंगी रहती है पैसे की। और क्या होती है, घर में इनकी घर में किसी न किसी वजह से क्लेश रहती है, एक कन्फ्लिक्ट का एक माहौल रहता है जहां एक सुख और शांति की जो परिवेश है वो गायब रहता है इन जातकों की जो घर में, इन जातकों के साथ। यह है इसकी जो दुष्परिणाम हर एक चीज में। और इसके अच्छे परिणाम नहीं होते ऐसा नहीं है। अच्छे परिणाम क्या हो सकते हैं? चंद्र चौथा घर का मालिक है, जो हमारा प्रॉपर्टी का है, इमूवेबल प्रॉपर्टी का है, घर का है। 10th हाउस हमारा कर्मा है, प्रोफेशन है। 11th हाउस हमारा गेन है, लाभ है। तो यह गेन होता है। ये युति वाले लोग बहुत ज्यादा तरक्की भी करते हैं। अगर यह युति बना है और ओवरऑल कुंडली सपोर्टिव है तो 35 इयर्स के बाद ये बहुत ज्यादा तरक्की करते हैं। चौथा घर, 10वां घर और 11वां घर का कॉम्बिनेशन है यहां। और अच्छी बातें और क्या है इसके साथ, ये लोग परफेक्शनिस्ट होते हैं। जो भी काम करते हैं बहुत परफेक्शन के साथ करते हैं, बहुत लॉजिकल होते हैं, क्योंकि चंद्र को कंट्रोल किया है जो पेशेंस वाला शैतान है, जो डिसिप्लिन वाला शैतान है। अगर कुंडली सही है तो बहुत इनकी जो सोच होती है बहुत प्रैक्टिकल होती है, बहुत सही होती है,
बहुत परफेक्शनिस्ट होते हैं, काम जो भी करते हैं बहुत परफेक्ट करते हैं, इसलिए यहाँ डिले भी होता है। और खुद तो मेलानकालिक होते हैं, नेगेटिविटी में यह है एक चीज, डिप्रेस्ड होते हैं, एंजाइटीज होता है। लेकिन ये क्योंकि वो खुद भोग चुके हैं तो दूसरों को हीलिंग भी कर सकते हैं, अच्छे काउंसलर हो सकते हैं। इनके पास इतने ज्ञान होता है जो ऑर्डिनरी लोगों के पास उस लेवल की ज्ञान को हासिल करने के लिए शायद जन्म लगता हो, इतना ज्ञान होता है। अप टू अपडेटेड रखते हैं ये अपने को, ये कभी आउटडेटेड नहीं होते। हाँ, ये आउटडेटेड नहीं होते, आउटडेटेड ये नहीं होते हैं। ये इस जो युति है इसकी एक बहुत बड़ी प्लस पॉइंट है। अब यह जो 20 योग है, जो दुष्परिणाम देने वाला जो युति है, यह कब कैंसिल होता है, किन परिस्थितियों में कैंसिल होता है, इसके बारे में जानते हैं। जब शनि और चंद्र की जो डिग्री है, ये डिग्री ज्यादा होता है। मान लीजिए एक की डिग्री 2 डिग्री है, एक की 28 डिग्री है। इन हालत में इसकी जो दुष्परिणाम है, ये दुष्परिणाम नहीं मिलेंगे, ये नॉमिनल होते हैं। और यहां भी अगर चंद्र की जो डिग्री है यह ज्यादा है और शनिदेव की जो डिग्री है वह कम है, तो दोनों की बीच की जो दूरियां है, डिग्री दूरियां, वो बढ़ती जाएगी। तो इस परिस्थिति में भी इसके जो दुष्परिणाम है वह नॉमिनल होगी। अगर इन दो प्लानेटों की बीच में कोई तीसरा प्लानेट बीच में है तो यह विष दोष, दुष्परिणाम वाला दोष, ये कैंसिल हो जाता है, कट जाता है। जैसे उदाहरण के लिए हम मानते हैं चौथा घर में या किसी भी घर में चंद्र 5 डिग्री के हैं और शनिदेव 11 डिग्री के हैं, बीच में शुक्र 7 डिग्री के हैं। तो इन दोनों के बीच में शुक्र होने की वजह से, इसका शुक्र या कोई भी प्लानेट हो सकता है, हमारे उदाहरण में हमने शुक्र लिया, तो यह कट जाता है। और जब इसके ऊपर शनि और चंद्र की युति के ऊपर गुरुदेव की स्पेशली 5वीं या 9वीं दृष्टि होती है या गुरुदेव साथ में होते हैं, तो इसकी जो 20 योग है, 20 दोष है, वह गायब होता है। यह अच्छा परिणाम देता है। अब यह 20 दोष कब प्रभावकारी होता है, कब 20 दोष जो है यह कायम रहता है? जब शनि और चंद्र की बीच की जो डिग्री है वह बहुत कम है, 10 डिग्री से कम है, और इससे जितना अधिक नजदीक है दोनों, उतना ही इनका जो दुष्परिणाम ज्यादा होगा। और इसमें अगर चंद्र का डिग्री कम है, शनि का डिग्री ज्यादा है और डिग्री डिफरेंस कम है, तो यह बहुत, इनका जो दुष्परिणाम जो है यह इंटेंसिटी ज्यादा होगा। और अगर चंद्र तो हर एक दिन अपनी जो है साइज बदलते रहते हैं, तो चंद्र अगर कमजोर है, वीक है, नीच के हैं,
और अमावस्या के आसपास के हैं, कंबास्ट हैं, तब यहाँ सूर्यदेव भी साथ में हो सकते हैं। अगर सूर्यदेव भी यहाँ साथ में हैं तो इसका प्रभाव, क्योंकि चंद्र यहाँ किया वो चंद्र कंबास्ट हुए, तो यह मन बहुत ज्यादा आहत होता है। दुख जो है, मन का जो पीड़ा है, अशांति जो है वो जाता है। अगर चंद्रमा पूर्णिमा के चंद्र हैं या पूर्णिमा के आसपास के चंद्र हैं और चंद्र अपनी मित्र की राशि में है, स्वराशि में है, उच्च के राशि में है, तो भी इसकी जो दुष्परिणाम है यह कम हो जाता है। तो इस तरह से यह दोष कम हो जाता है। और राहु की दृष्टि अगर होती है इस युति में तो इसका जो दुष्परिणाम है वो बढ़ जाता है। अगर अदरवाइज यहाँ यह कैंसलेशन नहीं है, यह दोष देने की, दुष्परिणाम देने की स्थिति में है और राहु की दृष्टि इस पर है, तो इसका जो दुष्परिणाम है वो बढ़ जाता है। अब मैं 4 कुंडली आपके सामने प्रस्तुत करता हूं और इसमें हम देखते हैं कैसे यह योग काम कर रहा है, योग कहे या दोष कहे। यह कुंडली औरंगजेब की है, आप स्क्रीन में देख सकते हैं। 3 डिग्री 51 मिनट के हैं और शनि 18 डिग्री 02 मिनट के हैं। दोनों के बीच की डिग्री डिफरेंस लगभग 14 डिग्री है, ज्यादा है, 10 से ज्यादा है। और चंद्रदेव की डिग्री कम है, सेटान बकरी है। कहा जाता है लगन का लॉर्ड अगर बकरी हो तो आदमी को थोड़ा क्रिकेट बना देता है, और उसमें अगर यह प्लानेट मेलेफिक भी हो तो ज्यादा ऐसा होता है, ऐसा लिखा है क्लासिक्स में। और आप देख सकते हैं चंद्र यहाँ उच्च के हैं, डिग्री से भी उच्च के हैं, 3 डिग्री 51 मिनट। तो यहाँ चंद्रदेव उच्च के होने के कारण और शनि लग्न के लॉर्ड होने के कारण, डिग्री डिफरेंस भी ज्यादा होने के कारण इसका दुष्परिणाम नहीं मिला। लेकिन शनि का जो रेस्ट्रिक्शन है वो लेकिन झेलना पड़ा औरंगजेब को भी। औरंगजेब का जो सपना था आसाम को मुगल एम्पायर के अधीन में लाके साउथ ईस्ट एशिया तक मुगल साम्राज्य का विस्तार करने का, यह सपना कभी पूरा नहीं हो सका। हर बार उनको हार का सामना करना पड़ा और 1617 में 1671 में उनको करारी हार झेलनी पड़ी, मुट्ठी भर असमिया सेना के सामने। ये शनि की इस युति की वजह से हुआ। और महाराज शिवाजी को भी वो कभी पराजित नहीं कर पाए, उनको कभी कंट्रोल नहीं कर पाए। और महाराणा प्रताप को भी उन्होंने यह जीवन की अंतिम क्षण में स्वीकार किया भी है औरंगजेब ने। ये युति वाले लोग स्पिरिचुअल भी होते हैं, और वैसे हम सुनते हैं वो अपनी जिस स्पिरिचुअलिटी में विश्वास करते थे, जिस रिलीजन में विश्वास करते थे, उसके लिए उन्होंने क्या क्या किया था उनके लॉजिक के अकॉर्डिंग। और
ये तो स्पिरिचुअलिटी नहीं है, लेकिन उनकी लॉजिक के अकॉर्डिंग। और कहा जाता है कि उन्हें इतनी बड़ी मुगल साम्राज्य के जो अधिपति होने के बावजूद अपनी जो जीवन धारण की जो आवश्यकता है वो टोपी सीकर निकालते थे, और जो इंटरटेनमेंट वगैरह जो है इससे दूर रहते थे। नाच गान ये जो जनरली जो लोग राजा लोग इसमें जो बहुत ज़्यादा इनकी झुकाव होती है कि एक यूनिक कैरेक्टर थी। अब इसके विपरीत ये स्वामी विवेकानंद की कुंडली आपके सामने है। धनु लगन की कुंडली है और 10वें घर में यहाँ चंद्र और शनि है। चंद्र की डिग्री शनि से ज्यादा है, दोनों के बीच में लगभग 4 डिग्री के डिफरेंस है। और इनकी जो जीवन है जो औरंगजेब से कंप्लीट विपरीत है, और एक सन्यासी टाइप के और महात्मा रहे हैं, हम सभी जानते हैं। और इनकी जो ये जो युति है इसका जो परिणाम है इसको देखने के लिए हमको लगन भी देखना पड़ता है। क्या लगन क्या है? इनकी धनु लगन है और एक गुरु की जो राशि है, और यहाँ सूर्यदेव दो एक प्रतीक है कॉन्शसनेस के, लाइट के, 5वां घर के मालिक है। और ये सूर्य जो अग्निकारक राशि, लेकिन 5वां घर का अग्नि जो है वह अग्नि ऐसा अग्नि है जिसको हम मंदिर की दिए की तरह उजाला फैलाने वाला, ज्ञान फैलाने वाला एक अग्नि से हम अग्नि समझते हैं। और इसके मालिक जो सूर्य भी उजाले के, ज्ञान के, विजडम के, कॉन्शसनेस के, सुपर कॉन्शसनेस के प्रतीक है, लगन में है। और यह गुरुदेव की मूल त्रिकोण राशि है। तो राशि को भी इस दोष जब यह युति होता है तो राशि को भी देखना पड़ता है और कौन ग्रह इसको दृष्टि दे रहा है। ये मेटेरियलिस्टिक लाइफ होगा या ये स्पिरिचुअल लाइफ होगा, मेटेरियलिस्टिक झुकाव होगा या नहीं होगा। मेटेरियलिस्टिक चीजों के लिए बहुत ज्यादा उनकी रुचि रहेगी या इनडिफरेंट रहेंगे, है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, इसके लिए कोई दुख नहीं है, कोई खेद नहीं है, ऐसा होता है। ये कुंडली स्क्रीन में MS धोनी की कुंडली है, आप देख सकते हैं। कन्या लगन की कुंडली है। यहाँ अति सुंदर तरीके से जो विष योग है, जो दुष्परिणाम है वो हट गया है। चंद्र और शनि लगन में बैठे हुए हैं। चंद्र की 0 डिग्री है, शनि की 10 डिग्री है, 9 डिग्री में बीच में गुरुदेव हैं। तो इस तरह से इसका जो विष योग है यह कैंसिल हो गया। और स्क्रीन में यह कुंडली मार्क जुकरबर्ग की है। उनकी मकर लगन है, 10वां घर में, प्रोफेशन की घर में शनि, चंद्रमा और मार्च इकट्ठे हैं। और चंद्र की डिग्री 16.57 और शनि की 18.38 डिग्री है। साथ में यहाँ मंगल है और चौथा घर से बुध देव, शुक्र और रवि से म्यूचुअली एक्सपेक्टेड है। हम सभी जानते हैं ये टेक्नो इंटरप्रेन्योर है और विश्व के धनाढ्यों में से एक है। तो इससे यह प्रमाणित होता है कि
ये योग बनने के बावजूद भी लोग बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। ये अरविंद केजरीवाल जी की कुंडली है, टाउरास लगन है, वृषभ लगन है, 12वीं घर में चंद्र और 12वीं घर में 12 हाउस में चंद्र और शनि है। डिग्री डिफरेंस काफी ज्यादा है, 24 से ज्यादा है। तो स्वतः ही इसका जो 20 योग है वह नॉमिनल है। और इसके ऊपर हम देखते हैं चौथा घर से गुरुदेव की 9वीं दृष्टि है जो कैंसिल होती है, ये 20 योग की दुष्परिणाम। तो ये 5 कुंडली ये हमने देखे। तो इसका मतलब यह है कि यह युति बनने से ही एक विष दोष लगता है, जीवन विषपूर्ण हो जाता है, कार्स्ट हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। ऐसा नहीं है, इससे डरने की कोई बात नहीं है। हमको इस तरह से इस कुंडली को एनालाइज करना है और देखना है कि कितना यह जो 20 योग एक डरावना योग, एक ड्रेडफुल योग कहा गया है, यह किस तरह से है। एक दोष का तो निर्माण यह होता है, लेकिन कितना है, या एक कंप्लीटली हट चुका है, कैंसिल हो गया है, या कम हो गया और नॉमिनल है, या ज्यादा है, इसको हमको देखना है। और कई चीजें यहाँ सब हम यहाँ कवर नहीं कर सकते। अब उपाय में आते हैं। अगर यह दुष्परिणाम दे रहा है तो उपाय के लिए हमको माता जी को बहुत रेस्पेक्ट करना है, ऑनर करना है, आदर करना है और उनकी खातिरदारी करनी है। यह एक बहुत बड़ी रिमेडी है। और दूसरी, भोजन दान करना है, अन्न दान करना है, लेकिन फ्रेश भोजन, जो भोजन का मतलब जो लेफ्ट ओवर भोजन है, जो अपने खा के जो है बचा हुआ है, जूठा है या स्टेल है, बासी है, तो वह अभी ज्यादा हो गया, रह गया, तो इसीलिए इसको किसी को देते हैं। ऐसा नहीं, जो फ्रेश फूड है ऐसा भोजन दान करना है बूढ़े लोगों को, गरीब लोगों को। यह है रिमेडी, इसकी रिमेडी। तो फ्रेंड, इस चर्चा को यहाँ विराम देता हूं। वैसे इसके बारे में और अधिक चीजें हैं। यहाँ तक देखने के लिए आपको बहुत धन्यवाद।